चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसकी मदद से भगवान श्री कृष्ण ने काफी सारी बुराइयां मिटाई और पापियों का नाश किया। महाभारत में समय को रोककर और शिशुपाल का वध करके इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया, लेकिन एक दिन अचानक ये चक्र गायब हो गया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इतना शक्तिशाली चक्र कहाँ गायब हो गया। सुदर्शन चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई आम हथियार नहीं है। ये एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन का एक ही पल में सर्वनाश कर सकता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु और उनके सभी अवतार ही धारण कर सकते थे। ऐसा हथियार जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। भगवान श्री कृष्ण जिस कारण भी सुदर्शन चक्र छोड़ते थे, ये चक्र वही काम करके आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था। जैसे आजकल के मिसाइल रॉकेट, इस चक्र के आगे कुछ भी नहीं थे। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों के मुताबिक ये चक्र किसी भी तरीके से नहीं चलाया जाता था, बल्कि ये इच्छा शक्ति के हिसाब से काम करता था। जिसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये उसी को मारकर वापस लौटता था। इसलिए भगवान विष्णु सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करते थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का इस्तेमाल किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये चक्र कैसा दिखता था और भगवान विष्णु को ये चक्र कहां से मिला। इस चक्र की आकृति को लेकर पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है, जिसमें 108 ब्लेड्स है। ये चक्र कहीं योजन की दूरी तय कर सकता है। एक योजन में करीब 8 माइल्स होते हैं। वामन पुराण के मुताबिक सुदर्शन चक्र का केंद्र वज्र से बना हुआ है। इसके केंद्र में 12 तिलियां है और 6 नाभियां है। 12 तिलियां 12 महीनों को दर्शाती है और 6 नाभि 6 ऋतुओं को दिखाती है। मान्यताओं के अनुसार ये चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में अंगूठी की तरह समाया हुआ रहता है, जो लगातार घूमता रहता है। ऋग्वेद के मुताबिक ये कोई चक्र था ही नहीं, ये एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु को समय में फेरबदल करना हो या किसी को उसके पापों की सजा दिलानी हो, तो भगवान विष्णु इस चक्र के जरिए समय को रोक देते थे। भगवान विष्णु को किसी पापी का नाश करना होता था तो भगवान समय के चक्र में जाकर उस पापी को निहत्था कर देते थे और उस पे वार करते थे। भगवान विष्णु इस चक्र को अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करते थे। इस चक्र के जरिए भगवान विष्णु समय को रोक सकते थे, समय के पीछे जा सकते थे, समय के आगे भी जा सकते थे। इसीलिए इसे समय चक्र कहा गया है। महाभारत में अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला जयद्रथ को मारते हुए लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय को कुछ पल के लिए रोक दिया था और कौरवों को भ्रमित कर दिया था। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध से घबराए हुए थे और युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे और दुखी थे, तब अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। और उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की सहायता से समय को रोक दिया था और उपदेश देने के बाद फिर से समय को नियमित कर दिया। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों के अलग अलग मत है। कुछ का कहना था कि सुदर्शन चक्र कोई भौतिक हथियार था ही नहीं, ये तो सिर्फ भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और भगवान विष्णु इसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होने के बाद हवा और आग के संयोग से अपना काम करता था। वही कुछ का कहना था कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही मिलता था। सिर्फ वही इसे चलाने की विधि जानते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई थी। शिव पुराण के मुताबिक ये भौतिक अस्त्र ही था और विज्ञान के मुताबिक ये बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था। इस चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं को जीना दुश्वार कर दिया था और देवता इसी बात से दुखी थे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी ताकि वो राक्षसों को मार दे।
भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को मारने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास कहीं अनोखी शक्तियाँ थी। जैसे वो राक्षसों को मारते, राक्षस खुद को ठीक करके फिर से जिंदा हो जाते। तब भगवान विष्णु ने सोचा, अब भगवान शिव ही उनकी मदद कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु भगवान शिव की शरण में गए, मगर उस समय भगवान शिव साधना कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनकी साधना को भंग ना करते हुए उनकी तपश्चर्या चालू की और सोचा कभी ना भी भगवान शिव तक उनकी आवाज पहुंच जाएगी। कई साल तक भगवान विष्णु तपश्चर्या करते रहे। भगवान विष्णु जब भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, तब वो रोज भगवान शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक बार भगवान विष्णु रोज की तरह भगवान शिव को कमल के फूल चढ़ा रहे थे, तब भगवान शिव ने एक फूल छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने सोचा, मेरी आंखें भी कमल की जैसी ही है, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख फूल की जगह चढ़ा दी। ये देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और भगवान विष्णु पर प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और एक ही झटके में सारे मायावी असुरों का सर्वनाश कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही कथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। वैसे दोस्तों, इस चक्र को लेकर और भी कथाएं हैं। पुराणों के मुताबिक ये चक्र विश्वकर्मा ने बनाया था। सूरज के तेज से विश्वकर्मा ने 3 चीजों का निर्माण किया था, जिनमें सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और भगवान शिव का त्रिशूल शामिल था। लोगों को मानना था कि भगवान विष्णु ने ये चक्र खुद ही पैदा किया था, क्योंकि वो खुद को चक्रधारी मानते थे। दोस्तों, आखिर ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ है? भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, ना ही उसके बाद इस चक्र का कभी उल्लेख हुआ है। दोस्तों, इस सवाल का एक जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तब ये चक्र भी उनके साथ धरती में समा गया और आज भी ये वही है। कलयुग में अपराध बढ़ जाने पर भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर वापस आएंगे, तब ये चक्र भी उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये चक्र चक्रधारी विष्णु का ही था। दोस्तों, ये थी सुदर्शन चक्र के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।